क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितने टैक्सेस लगेंगे, आमदनी में होगा कितना इजाफा। आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद। बजट का हुजूम 18,500 अरब रुपए से जायद मुकर्रर। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे का इम्कान। IMF के मुतालबे पर इजाफी टैक्स लगेंगे। दरामदी गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे होने का इम्कान। डब्बे का दूध, सिगरेट, तंबाकू, ई-सिगरेट मजीद महंगे होंगे। कॉपियों, किताबों और कलम की कीमतें बढ़ जाएंगी। चॉकलेट्स और फूड सप्लीमेंट मजीद महंगे होने का खदशा। स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों के लिए जुर्माने मजीद बढ़ाए जाएंगे। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मजीद टैक्स लग सकता है। PSDP का मजमूई हुजम 1400 अरब रुपए मुख्तस। अहम बजट दस्तावेजात सामने आ गए। वफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब रुपए रखा गया। वजारत आबी वसाइल के लिए 259 अरब, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, रेलवे डिवीजन के लिए 43 अरब रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 12,917 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए तक खर्च किए जाएंगे। तखमीना बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए मुख्तस रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स सेल्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 6 लाख तक सालाना इनकम वालों के लिए टैक्स छूट बरकरार रखने की तजवीज़। सालाना 6 से 12 लाख वालों के लिए टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की तजवीज़। 12 लाख से 22 लाख सालाना तनख्वाह वालों पर 15,000 माहाना टैक्स लगने की इम्कानात। 22 से 32 लाख तनख्वाह वालों के लिए 35,834 रुपये माहाना टैक्स की तजवीज़ दी गई। हुकूमत का प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फाइलर और नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से मुतालिक 3 स्लैब मुतारिफ करा दी गई। 5 करोड़ की मलकियत पर फाइलर के लिए टैक्स की शरह 3% और नॉन फाइलर के लिए 12% होगी। बजट में 850 सीसी गाड़ी पर 25,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 850 से 1000 सीसी गाड़ियों पर 40,000 रुपये टैक्स लगने के इम्कानात। 1000 से 1300 सीसी तक गाड़ियों पर 67,500 रुपये लगाने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी के आदत की सतह पर मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक़ में वोट देगी। पीपल्स पार्टी के बातजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी कराएगी। गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, दिवालिया का ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। दुनिया भर में जहां भी गया कर्ज की बजाय सरमायाकारी का कहा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हिकमत अमली बना ली। बजट इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान ऐवान में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बजट खिताब के दौरान स्पीकर डाइस का घेराव किया जाएगा। उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ अच्छा आएगा बजट हमारे पास। जी बजट आ तो रहा है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं आ रहा। नहीं तो उनके लिए आ रहा है बजट। जो हुकूमत करने वाले बजट डाले ना, वो उन्हीं का आ रहा है। तकरीबन 50 साल मेरी उम्र है। अभी तक मेरे को तो कोई मतलब है कुछ नज़र नहीं है कि कभी किसी गवर्नमेंट ने कोई सुख दिया बंदों को। आम आदमी को तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी जो है टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। सैलरी पर्सन लोग हैं, जैसे हमारी तरह के लोग हैं, वो यही चाह रहे हैं कि भाई टैक्स जो है मतलब कि उस पर थोड़ी मतलब कमी आए। मैं ये चाहता हूँ जो बजट जो आ रहा है वो गरीबों के लिए अच्छाई का बजट हो,
उसके अंदर ये बंदों को रिलीफ मिले। जिस तरह के हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। शहरियों ने आइंदा माली साल बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम से कम लगाया जाए। बजट पेश होने से पहले इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। इससे कबल मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट गेट पर एहतजाज किया। पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटरीट के मेन गेट पर रोक दिया था। नए माली साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करने की तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़। ज़राई शोबे का हदफ 2%, सनती शोबे का हदफ 4.4% रखने की तजवीज़। सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.2% रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी कमेटी का इजलास। कमेटी ने वज़ीर आज़म को कुछ सरकारी इदारों को बंद करने की सिफारिश कर दी। कई इदारों को ज़म करने और कुछ को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। कहा सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खदमात ली जाए। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सरकारी एहलकारों की गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी की सिफारिश। इब्तदाई तजावीज़ से मुताल्लिक़ आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील 10 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चलते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स का, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना है। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी। तिजारती खसारा महदूद रखा। शरह सूद में कमी बतदरीज आती रहेगी। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान B नहीं। 9 माह का मुआहिदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर रहे होते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। मुज़ाकरात का मतलब हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई अगर क़यादत करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा बजट हुकूमत का नहीं IMF का है। वज़ीर ख़ज़ाना की कल की तकरीर नाकामियों की दास्तान है। ज़राअत में अगर पेशरफ्त हुई तो वो किसानों की मेहनत का नतीजा है। हुकूमत ने किसान के साथ धोखा किया। IMF मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मईशत से नहीं। पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ धमकी देते हैं। सहारों की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमतें बात नहीं कर सकती। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। महंगाई 21% हदफ से 5% ज़ायद रही। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरअक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरअक्स 2.4% रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफा। इंडेक्स 73,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे की सतह पर बरकरार। फ़ी तोला सोना 600 रुपये महंगा। कीमत 2,41,900 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16वीं कौमी असम्बली के सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की। कानून साजी का अमल सुस्तरवी का शिकार। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने कौमी असम्बली की 100 दिन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कारकर्दगी मुतासर हुई। कौमी असम्बली में अब भी 26 अरकान की कमी है।